आ पाएगा, ये मैं आपको पहले से बता दूं, ठीक है। तो सभी ये साथी एक बार जुड़ जाइए, उसके बाद अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने शिक्षण अभिरुचि जो बीएसटीसी और पीटीटी प्री डीएलएड और बीएड के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, शिक्षण अभिरुचि का कल अपन ने पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें अपन ने सामान्य परिचय देखा था कि शिक्षण अभिरुचि है, इसका आपका जो सिलेबस है वो क्या क्या है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में बात की थी। आज हमारा इसका प्रथम टॉपिक है, जिसका नाम है शिक्षण अधिगम। क्या नाम है? शिक्षण, थोड़ा इसको ऊपर करो, शिक्षण अधिगम, ठीक है। शिक्षण अधिगम आपके सिलेबस का पहला टॉपिक है, जिसके बारे में अपन अच्छे प्रकार से पढ़ने वाले हैं। तो सभी साथी भाई साहब एक बार फटाफट से अच्छे प्रकार से क्या करिए, जुड़ जाइए। उसके बाद क्लास की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, ठीक है। रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में, बिल्कुल हाँ, रोशनी बन के आए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। शिक्षण और अधिगम हमारे पार्ट का नाम है। तो सबसे पहली बात तो ये रहेगी कि शिक्षण होता क्या है, अधिगम कहते किसे हैं। उसके बाद हम आगे की जो भी चर्चा है उसके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहली बात है, अपना टॉपिक है सर, टॉपिक का नाम क्या लिख रखा है, शिक्षण एवं अधिगम। क्या नाम लिख रखा है? शिक्षण अधिगम, शिक्षण अधिगम, ठीक है। शिक्षण अधिगम, शिक्षण अधिगम क्या होता है? तो बेसिक से देखो, ध्यान से सुनना है। यह विषय ऐसा है, मैं पहले से बता दूं, इसमें लिखने का कम है, समझने का ज्यादा है, सुनने का ज्यादा है, तभी याद हो पाएगा। एग्जाम में प्रश्न सारे अपन ने पढ़े हुए होते हैं, वही से आते हैं, लेकिन अपन को लगता है सर पता नहीं कहां से आया, क्यों? क्योंकि अपन ने ध्यान नहीं रखा पढ़ते समय क्लास के अंदर। तो अच्छे प्रकार से ध्यान रखना है, प्रश्न आपके यहीं से आते हैं। यहाँ मैं पढ़ाते पढ़ाते बीच में आपको बताता भी चलूंगा कि किस प्रकार से कैसे प्रश्न बनते हैं। उसके साथ साथ में नोट्स भी लिखा रहा हूं साथ साथ में, ताकि दोबारा आपको कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े, ठीक है। इसके लिए आपको क्या है, पीडीएफ का क्या माता फोड़ेगी भावना, यहाँ पे नोट्स लिखवाए जा रहे हैं, तो कॉपी खोलो और लिखो। पीडीएफ के क्या करोगे, पहले मैं आपको पूरा अच्छे प्रकार से समझाऊंगा, उसके बाद लिखाऊंगा, वो लिख लेना है। पीडीएफ पीडीएफ के चक्कर में नहीं रहना। पीडीएफों से पढ़ाई होती तो लग गए होते कब के, ठीक है। कॉपी में लिखो, उसको याद करो, पढ़ाई उससे ही कहा जाता है, ठीक है। हाँ, तो ठीक है, समझ गई होगी भावना। तो चलिए, शिक्षण और अधिगम है, ये क्या है, इसके ऊपर क्या करने वाले हैं, बात करने वाले साथियों। शिक्षण और अधिगम, देखो शिक्षण नाम तो फिर भी आपने सुन रखा, भाई शिक्षण का मतलब पढ़ाना होता है, इसको अपन अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा पढ़ेंगे। यहाँ पे बात अधिगम, अधिगम क्या होता है सर, ये हमारे लिए एक नया शब्द है। तो साथियों, आप जीवन में जो कुछ भी सीखते हो, आपने जो कुछ भी जीवन के अंदर सीखे है, उस सीखने को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। अगर मैं अधिगम का एक सामान्य सा अर्थ लिखना चाहूं कि अधिगम का सर नॉर्मल अर्थ क्या होता है, तो अधिगम का नॉर्मल अर्थ होता है सीखना। सीखने का मतलब सर क्या सीखना, मैं तो छोटा था, मेरे पापा ने साइकिल लाके दी, मैं साइकिल चलाना सीख गया, क्या अधिगम है? आपने यहाँ पे लिखा है कि सीखना, तो सीखना मतलब मैंने तो कुछ भी कर दिया, जैसे मैंने साइकिल चलानी सीख ली, तो ये भी मैं तो सीखा ही हूं, तो मैं ये मेरा अधिगम कहलाएगा क्या? बिल्कुल साथियों, अधिगम कहलाएगा। आप जो कुछ भी क्रियाएं करते हैं, आप जो कुछ भी सीखते हैं, आपने माइंड में जो कुछ भी सीख लिया, उस सभी चीजों को क्या कहेंगे, अधिगम कहेंगे। लेकिन इसकी एक शर्त है, क्या शर्त है, थोड़ी इसको डिटेल में देखो, छोटे छोटे नॉर्मल नॉर्मल शब्दों से बात करेंगे, फिर एक व्यवस्थित परिभाषा पर पहुंचेंगे। नॉर्मली अगर आपको रोड पे चलता हुआ दौड़ता होगा आदमी पूछे अधिगम का अर्थ बता, तो सीधा बताना ना सीखना। रुक के पूछे कि अधिगम का अर्थ बता, तो बताना है कि सीखे हुए ज्ञान का व्यवहार में स्थायी होना। सीखे हुए ज्ञान का व्यवहार में क्या हो जाना, स्थायी हो जाना। आप जो कुछ भी सीख रहे हो, उस सीखे हुए ज्ञान का आपके व्यवहार में स्थायी हो गया। आपने साइकिल चलाना सीखी, आप एक राउंड अच्छे से ले पाए, दूसरे राउंड में गिर गए, बाद में आपको साइकिल चलाना आती नहीं है, तो वो अधिगम है क्या? नहीं है। अधिगम साथियों एक प्रकार का स्थायी परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? स्थायी परिवर्तन है, जो फिर आप कभी भूलो नहीं। आपने जो सीख लिया वो सीख लिया, यूं नहीं कि आज आता है कल आपको नहीं आता, उससे अपन अधिगम नहीं कहेंगे। तो अधिगम का मतलब है साथियों सीखना। किस प्रकार से सीखते हैं? व्यवहार के अंदर जो आपका स्थायी परिवर्तन हो जाता है, जो आपका व्यवहार है, उस व्यवहार के अंदर आपका क्या हो जाएगा, स्थायी परिवर्तन हो जाएगा। उस स्थायी परिवर्तन को क्या कहेंगे, अपन अधिगम कहेंगे। सर हम ये पाठ सीख रहे हैं, अभी हम कुछ पढ़ रहे हैं, ये सीख रहे हैं, तो ये अधिगम कहलाएगा क्या? बिल्कुल साथियों, एक कक्षा के अंदर 100% सबके लिए अधिगम नहीं कहलाएगा। जो सीख जाएगा, जिसको ये चीज समझ में आ जाएगी, वो उसके तो अधिगम हो गया। लेकिन जो नहीं सीख पाया कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे, मेरे को तो समझ में नहीं आया, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए अधिगम नहीं हुआ। मतलब सीखा है आपने तो ये अधिगम है, नहीं सीखा तो अधिगम नहीं हुआ, ठीक है। अगर मान लिया यहां पे आपको समझ में आ गया, आपने कहा सर मैं तो सीख गया, ये बात तो मुझे पता चल गई,
और फिर मैं परीक्षा में प्रश्न पूछता हूं आपसे कि बताओ अधिगम का अर्थ क्या होता है, आपको सर मैं तो भूल गया, क्या वो अधिगम हुआ था? नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि आपके व्यवहार में वो स्थायी नहीं रह पाया। आज जो आप सीखे हैं कल भूल गए, तो वो आपके व्यवहार में स्थायी नहीं रह पाया, इसलिए उसको अपन अधिगम नहीं कहेंगे। तो अधिगम किसे कहते हैं साथियों? सीखे हुए ज्ञान का व्यवहार में स्थायी हो जाना क्या कहलाता है? सीखे हुए ज्ञान का व्यवहार में स्थायी हो जाना क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सी बात लिखूं कि भाई अधिगम क्या है, तो आप कहोगे सर अधिगम का मतलब होता है सीखना। किसी भी चीज को हम सीखते हैं तो वो अधिगम है। और ये सीखना व्यवहार में कैसा होना चाहिए? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होना चाहिए। आज सीखे और कल भूल गए तो इसको अपन अधिगम नहीं कहते हैं। ठीक है, ये कैसा होना चाहिए? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। अच्छा सर, आज सीखे और कल नहीं भूले, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप इस क्लास में पढ़ रहे हो, अभी मैं पढ़ाऊं तब तो आपको हाँ सर अच्छे से समझ में आ गया मजा आ गया, लेकिन कल आपको नहीं आया, वो कल आप भूल गए। ठीक है, तो फिर इसका क्या मैटर है सर? ये ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? क्योंकि आपने ध्यान से नहीं सीखा। मतलब सर आपने माइंड से, मस्तिष्क में पूर्ण रूप से एक्टिव रहकर नहीं सीखा। साथियों अधिगम है ना, ये एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया। साथियों अधिगम एक प्रकार की क्या है? मानसिक प्रक्रिया। मानसिक प्रक्रिया का मतलब क्या? साथियों मस्तिष्क का खेल है, दिमाग का खेल है। कोई चीज आप कहां पे सीखते हो? अरे सर ने अधिगम पढ़ाया, डोरा लेके हाथ के बांध दिया, ओह सीख गया, देखो मैं हाथ के ऊपर सीख गया। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। ये चीजें आपके दिमाग में सेट हो रही है। आप इस चीजों को यहाँ पे जो पढ़ाई जा रही है चीजें कहाँ सीख रहे हो? दिमाग के अंदर सीख रहे हो। यूं तो है नहीं कि पेट में जैसे जैसे पढ़ाता जा रहा हूं, जैसे जैसे क्लास लंबी होती जा रही है, आपका पेट यूं यूं फूलता जा रहा है, सर अब बहुत है, बस बहुत है, अब फूट जाएगा, इतना ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। ये जो सारी चीजें आपकी जा रही है माइंड में जा रही है। तो अधिगम एक प्रकार की कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें साथियों आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। एक्टिव रहना पड़ेगा, सक्रिय रहना पड़ेगा। अगर आप सक्रिय नहीं रहोगे, अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे तो सीख पाओगे क्या? नहीं। ये मतलब क्लास में बैठे, हाँ दिनेश सर पढ़ा रहे, सभी बैठ के देख रहे हैं, मन में चल रहा है अरे यार हवालना घाट खादी थी, पस राबड़ी खादी, तो ही भूख लगी रही ने। फिर सीख पाओगे क्या? नहीं सीख पाओगे। क्यों? क्योंकि आप बैठे तो यहां पर हो, लेकिन आपका मस्तिष्क है वो कहीं और चल रहा है, आपका माइंड कहीं और चल रहा है, जिस वजह से आप नहीं सीख सकते। तो मानसिक रूप से आपको क्या रहना पड़ेगा? एक्टिव रहना पड़ेगा। मानसिक रूप से क्या रहना पड़ेगा? सक्रिय रहना पड़ेगा। तो ये पार्ट है ना, ये पार्ट आपको बहुत कुछ सीखा जाएगा। एग्जाम में यहां से सवाल आएंगे, जीवन में भी सीखा जाएगा कि आप जब भी पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई में आप सीखते हो, अधिगम करते हो, तो उसके लिए आपको मानसिक रूप से सक्रिय रहना होगा। अगर आप देखो, आप कहते हो सर मैंने तो एक पर्सन याद किया था, मैं तो याद करता हूं लेकिन भूल जाता हूं। क्यों भूलते हो? अधिगम नहीं हो पा रहा है, आपका व्यवहार में स्थायी परिवर्तन नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि आप मानसिक रूप से सक्रिय नहीं थे, आपने मन लगाकर पढ़ाई नहीं की है। तो सबसे पहली शर्त क्या है? अपने एग्जाम में भी यहां से सवाल आएगा और आपको भी याद रखना है कि पढ़ो तो एकदम दिमाग से, मन लगाकर, एक्टिव होकर, मानसिक रूप से सक्रिय रहकर पढ़ना है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे बढ़ूं? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ बात समझ में आई या नहीं आई। आगे बढ़ूं क्या? चलिए उसके बाद बात करते हैं आगे। मानसिक रूप से कैसी प्रक्रिया है? सक्रिय प्रक्रिया। साथियों इसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, सीखने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। ये एक प्रकार की उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का मतलब क्या? आप जो चीज भी सीख रहे हो, सीखने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई टारगेट होता है। आप क्यों सीख रहे हो? जैसे इस क्लास में आप यहां बैठ के, ये मैं आपको ये चीजें पढ़ा रहा हूं, शिक्षण, ये आप क्यों सीख रहे हो? तो इसके पीछे आपका टारगेट है कि मैं ये इसलिए सीख रहा हूं, मुझे बीएसटीसी या पीटीटी का एग्जाम देना है। उद्देश्य आपका वो है कि भाई अगर मैं ये सीखूंगा तो मेरे बीएसटीसी और पीटीटी में अच्छे नंबर आएंगे। तो ये एक प्रकार की कैसी प्रक्रिया है? उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। ठीक है। अच्छा सर कोई व्यक्ति कैसे सीखता है? बताओ आप कैसे सीखोगे? दो चीजें हो सकती है। कैसे? जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में आपको कुछ सीखना है तो आपको प्रशिक्षण देना पड़ेगा, आपको सिखाना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहां मैं खड़ा रहकर सिखा रहा हूं कि देखो भाई अधिगम ये होता है, शिक्षण ये होता है। एक तो और आप सीख जाओ, तो एक तो आप इस प्रकार से सीख सकते हो, सीख सकते हैं। दूसरा आप खुद के जरिए सीख सकते हो। खुद के जरिए कैसे? आपने बुक के अंदर वो चीज पढ़ी, फिर बार बार उसका अभ्यास किया। साथियों अभ्यास, जितना जो बार बार अभ्यास करेगा उतना ज्यादा सीखेगा। ठीक है, एक चीज है जो आपको नहीं आ रही है, बार बार उसको पढ़ते जा रहे हो, बार बार उसकी प्रैक्टिस करते जा रहे हो, आप सीख जाओगे। ठीक है, चलो सर ये तो क्लास की बातें हो गई, या हमारे घर की बात होगी। क्लास में आपने अच्छे से सीखा, या शिक्षण के द्वारा हमने सीख लिए, आपने शिक्षण कार्य करवाया, आपने हमें पढ़ाया, हमें क्या हो गया? हमें अधिगम हो गया। चलिए ठीक है साथियों, आप घर पे गए, आपने अभ्यास किया, बार बार प्रैक्टिस की, आप सीख गए, अधिगम हो गया। हो गया सर। हाँ,
मारे बट वो कालू को छोरो कद स्कूल ही कौन गयो, घेटियां चरा तो, और वो कौन सीख गयो, वो कैसे सीख गया, क्या सीखा वो? सर वो तो बहुत सारी चीजें सीख गया, कैसे सीखा? तो साथियों एक तीसरी चीज और है कि अगर आप अनुभव के माध्यम से भी सीख सकते हैं, अनुभव एक्सपीरियंस के अनुसार भी सीख सकते हैं, अनुभव के माध्यम से भी आप सीख सकते हैं। अगर किसी चीज का आपको थोड़ा बहुत पता है, फिर आप उसके ऊपर अच्छा पिछली बार ऐसा हुआ था तो अब की बार ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, इस प्रकार से भी सीख सकते हो। आपकी जो पहले की कुछ चीजें सीखी हुई है उनके आधार पर भी आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, अनुभव के आधार पर भी सीख सकते हो। जैसे कैसे? आपको पता चला कि आपने 2 का पढ़ा 6 तक ही आता है, आपको 8 तक 2 का पढ़ा आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। अब आपको पता चला यार क्या करूं, लेकिन आपको एक अनुभव है कि इसमें 2 2 जोड़े जा रहे हैं, 2 में 2 जोड़ते हैं तब 4 होते हैं, वापस 2 जोड़ते हैं 6 होंगे, वापस 2 जोड़ते हैं 8 होंगे। ये आपके पास एक एक्सपीरियंस से अनुभव है कि हर चीज में 2 2 जोड़े गए पिछली बार, तो मैं इस बार भी 2 जोड़ दूं 10 हो जाएंगे, 2 जोड़ दूं 12 हो जाएंगे। ऐसे बहुत से अनुभव के आधार पर आपने सीख लिया। टच वाला फोन आया नया नया, इतना बड़ा लपटा, आपको चलाना नहीं आता था, लेकिन आपने वो बटन वाला फोन है, ऐसे फोन रखते थे, फिर उसमें सांप वाला गेम लाते थे, और ऐसे ऐसे करके दुनिया का सबसे बड़ा सांप, ऐसा कौन सा सांप है जो खुद को डंक मारे तो मर जाता है, आप वो खेलते थे। उसमें 4 5 बटन दबाना आप सीख गए थे। उसके बाद आपने टच वाला फोन लाया तो आधा सिस्टम तो आपको पता था, कुछ सिस्टम नया सीखना पड़ा। तो अनुभव के आधार पर पीछे जो चीजें हुई है उसके आधार पर आप कुछ नई चीजें क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो अधिगम की अगर मैं परिभाषा लिखना चाहूं तो क्या हो सकती है कि अनुभवों और अभ्यास, अनुभव अभ्यास या प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में होने वाला जो स्थायी परिवर्तन होता है उसे अपन क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। मेरे साथ साथ सुनिए, क्या परिभाषा लिख सकता हूं मैं? अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाला जो स्थायी परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हुई। सर शिक्षण क्या होता है? शिक्षण का मतलब साथियों क्लास में बच्चों को पढ़ाना। आप क्लास के अंदर बच्चों को पढ़ाते हैं, इसे क्या कहा जाता है? इसे शिक्षण कहा जाता है। क्लियर है बात? क्लियर है। चलिए तो इसकी अधिगम की मैं थोड़ी सी क्या लिख लेता हूं, परिभाषा लिख लेता हूं, उसके बाद अपन शिक्षण वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आप कहोगे सर इन दोनों में फर्क क्या है, अधिगम और शिक्षण के अंदर फर्क क्या है वो भी बताओ, तो उसकी भी क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सीखना और सीखना कैसा होगा, स्थायी परिवर्तन होगा। ठीक है, व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन है उसे अपन क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। तो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, व्यवहार में कैसा परिवर्तन होना चाहिए, स्थायी परिवर्तन होना चाहिए। परिभाषा लिखी जाए तो सर इसकी क्या होगी? तो हमने लिखा कि हम कैसे कैसे सीख सकते हैं, तो हमने लिखा अनुभवों, अनुभव, अनुभव, अभ्यास, अभ्यास एवं एवं प्रशिक्षण के माध्यम से, प्रशिक्षण आदि के द्वारा, आदि के द्वारा व्यवहार में, व्यवहार में होने वाला, होने वाला स्थायी परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। क्लियर है बात? अच्छा सर परिवर्तन स्थायी होना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। ऐसे तो आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति होता है जो एक है पैक लाता है, थैली टेकता है आप कहते हैं उसको, ठीक है, और फिर वो अलग सा व्यवहार करने लग जाता है, तो ये तो कुछ नया सीख गया। अब 2 4 गालियां बोलता रहे, ये तो गालियां सीख गया, अधिगम हो गया क्या? नहीं। जैसे वो नशा बोल रहा है, व्यक्ति नहीं बोल रहा, जैसे ही वो उतरेगा वापस वो नॉर्मल हो जाएगा। तो क्या हमेशा ऐसा रहेगा? वो स्थायी परिवर्तन है क्या? नहीं है। कोई व्यक्ति है जिसके साथ यूं दवाइयां चलती है, भाई वो मेडिकल रूप से उसकी दवाइयां चल रही, वो बीमार बीमार है, टैबलेट लेता है, तो टैबलेट लेता है तब यूं थोड़ा चिड़चिड़ा रहता है, यूं उदास टाइप रहता है, यूं गुस्सा ज्यादा आता है उसको। आप कहो अरे सर इसका तो व्यवहार परिवर्तित हो गया है, ये व्यक्ति तो ऐसा हो गया है। क्या वो हमेशा ऐसा रहेगा? नहीं, ये स्थायी नहीं है। जैसे ही टैबलेट बंद करेगी, या फिर ऐसे कहेंगे कि अगर दवाई है, कोई नशीले पदार्थ वगैरह है, इनके प्रयोग से उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, तो उसको अपन अधिगम नहीं कहेंगे। किसी व्यक्ति ने कोई दवाई खा ली जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, उसको अपन अधिगम नहीं कहेंगे। किसी व्यक्ति ने क्या कर ली, कोई नशीला पदार्थ का सेवन कर लिया, उससे उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, उसको अपन अधिगम नहीं कहेंगे। ठीक है, तो यहां पे आप एक नोट लगा के लिख सकते हैं कि नशीले पदार्थों, नशीले पदार्थों व दवाई के सेवन से, दवाई के सेवन से होने वाला परिवर्तन,
दवाई के सेवन से होने वाला परिवर्तन अधिगम नहीं होता है। होने वाला परिवर्तन अधिगम नहीं होता है। बताओ बात क्लियर हुई? नशीले पदार्थों और दवाई वगैरह है, इनके प्रयोग से जो परिवर्तन होगा वो अधिगम नहीं होगा। आप फटाफट से कमेंट करके बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। मेरा टारगेट है एक बार पढ़ा दिया, दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़े। शिक्षण अभिरुचि में पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, और मैं ये वादा करता हूं आएंगे। अच्छे प्रकार से देखोगे, ये कमेंट में बातें करना, ठीक है, लौंडियाबाजी वगैरह इनमें कुछ नहीं रखा, पहले से सुन लो। फिर आप एक दिन आएगा कमेंट करोगे मेरे 300 नंबर आए, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? फिर मैं बताऊंगा नहीं होगा, और फिर यहाँ कलेजे पे लेके कि मुंह इतना सा लेके बैठे रहोगे यार मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो दिन नहीं देखना पड़े। मैं ये पहली क्लास के अंदर ही बता रहा हूं, इसलिए ध्यान से पढ़ लेना। अपने आप को धोखा मत देना। नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, जरूरी है क्या बीएसटीसी करना? अपने दादाजी ने कौन सी बीएसटीसी की हुई थी? मेरे दादाजी को नहीं पता था 5वीं क्लास क्या होती है, फिर भी मजे से जिंदगी गुजार के गए, थरके से गए। तो पढ़ाई करनी जरूरी नहीं है। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है कोई बात नहीं, पढ़ाई करनी जरूरी नहीं, कोई दूसरा काम करो, लेकिन पढ़ने बैठे हो तो अच्छे प्रकार से पढ़ो कि इसको दोबारा में काम आए। पर्सन सारे यहीं से आएंगे और तुम्हें क्लास में ध्यान है नहीं। कोई उसको पूछ रहा है कि अनुष्का इग्नोर कर रही है, तो तेरे उसकी कौन सी शादी करनी है? अनुष्का तो विराट कोहली को इग्नोर करती है, तू क्या चीज है? यहां ध्यान लगा के पढ़ ले, बीएसटीसी भी इग्नोर कर सकती है तुझे। ठीक है, तो ये लिखने का टाइम दूंगा तब लिखना है, अभी यहाँ पे ध्यान से समझना है। ठीक है, अब देखो आगे अपन ने बात की कि अधिगम एक कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया है। अपन ने देखा अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया, जिसमें आपको क्या रहना पड़ेगा? सक्रिय रहना पड़ेगा। तो अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें सक्रिय रहना पड़ता है। जिसमें क्या करना पड़ता है? जिसमें सक्रिय रहना पड़ता है। अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो अधिगम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये बात तो हो गई अधिगम की। ठीक है, उसके बाद अपन बात कर रहे हैं शिक्षण की। अब अपन शिक्षण की ही बात करेंगे कि शिक्षण का मतलब क्या होता है। तो साथियों, शिक्षण का मतलब होता है एक क्लास के अंदर बच्चों को, अपने यहाँ पे बात करेंगे शिक्षण का मतलब अपने यहाँ पे क्या होता है उसकी बात करेंगे। तो आपने देखा होगा, आप क्या बनने वाले हो? शिक्षक बनने वाले हो। शिक्षक बन के आप क्या करोगे? क्या करोगे? मुझे पता है आप क्या करने वाले हो। घर वाले बेचारे बच्चे को 2 रुपए 4 रुपए का लालच देके, एक चॉकलेट वगैरह देके स्कूल के अंदर आएंगे पढ़ाने के लिए, और तुम एक थप्पड़ मार के मुझे लगता है पहले पीरियड में वापस घर भेज दोगे। और तो क्या करोगे? तो ये सब अपने यहाँ पे सीखने वाले हैं कि शिक्षक के गुण क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। ठीक है ना, यूं नहीं कि घर वाले बहुत उसको नोरा थोड़ा करके चल स्कूल चल, उसको बेचारे को स्कूल पहुंचाने आए और तुम कहते हट कहां बेटा सीधा खड़ा रहे, ये डरा धमका के बेचारे को घर पे भेज दिया, बच्चा रोता रोता घर पे चला गया। ऐसा शिक्षक बनना है क्या? नहीं। अच्छे प्रकार से बच्चे को समझा सके वो घर पे नहीं जाए। यूं नहीं हो, एक वो कहानी है ना, कहानी चलती है एक पाकिस्तानी है कहानी है, ठीक है, हकीकत में नहीं है। एक पाकिस्तान का कोई लड़का था जिसका नाम था अब्दुल। उसका भारत के किसी स्कूल के अंदर एडमिशन हुआ। तो मास्टर जी ने क्लास में पूछा, हाँ भाई बता तेरा नाम क्या है? तो के अब्दुल। कहां से है? तो के पाकिस्तान से। तो के कल से तेरा नाम अब्दुल नहीं है, अब तू इस स्कूल में पढ़ता है, आज से तेरा नाम संजय है। क्या नाम है? संजय है। बच्चे ने कहा ठीक है सर। बच्चा भगवान का रूप है, गुरु की एक एक बात मानता है, सर को भगवान मानता है। बच्चा घर पे गया, मम्मी पापा ने पूछा और भाई अब्दुल कैसा है, कैसे रहा स्कूल का दिन? तो सॉरी मॉम डैड, मैं एक भारतीय हूं, मेरा नाम संजय है, अब्दुल नहीं है। मम्मी पापा ने कहा एक दिन स्कूल गया इतना बिगड़ गया, बढ़िया लिया खांचे मेर की, बच्चे की धुलाई, पीटा, चोट वोट लगी, बच्चा दूसरे दिन वापस गया स्कूल। सर ने पूछा हाँ भाई संजय कैसा है? तो के सर सॉरी, संजय अब ठीक है लेकिन अब्दुल की हालत बहुत खराब है। क्यों, क्या हुआ? तो कि कल 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने आपके भारतीय संजय पर क्या किया? हमला किया, और उसका यह परिणाम है कि आज संजय अच्छे से नहीं पढ़ सकता। ठीक है, तो यूं वाली घटनाएं तुम नहीं करो कि हाँ तू तो ऐसा तू तो ऐसा। बच्चे जो भी जैसा भी है, बच्चा जैसा भी, आप पढ़ा रहे होगे, बच्चे के पास पानी की बोतल होगी, भाई 5वीं क्लास तक आपको पढ़ाना है। अब बच्चे से पानी की बोतल का ढक्कन नहीं खुल रहा, वो आपके पास लेके आएगा, सर इस पानी की बोतल का ढक्कन खुला है। ढक्कन खोलने के लिए थोड़े आता हूँ, पढ़ाने के लिए आता हूँ, लिख। अरे क बाद में लिखेगा, पहले पानी पीना है उसको, तो ढक्कन खोल के भी देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती, तो वो सारी अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। उस सभी के अंदर ये शिक्षण प्रक्रिया का एक क्या है भाग है। यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे आपने देखा होगा क्लास में एक तो शिक्षक होता है, एक क्या होता है? छात्र होता है। छात्र कहिए, विद्यार्थी कहिए, बालक कहिए, एक ही बात है, 2 होते हैं।
इन दोनों के बीच में अंतक्रिया होती है, ये दोनों आपस में मिलकर कार्य करते हैं, उन कार्य को क्या कहते हैं? शिक्षण कार्य कहा जाता है। कौन करवाता है शिक्षण कार्य? तो ये शिक्षण कार्य क्या कहते हैं? शिक्षक करवाता है। तो एक प्रकार से मैं नॉर्मल बहुत इजी इजी शब्दों में लिखा रहा हूं, आगे इसकी और भी अच्छी अच्छी परिभाषा आएगी, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल एक अच्छे प्रकार से समझने के लिए लिखा रहा हूं, ठीक है? कि कक्षा के अंदर क्या है? कक्षा कक्ष में छात्रों को पढ़ाना क्या कहलाता है? कक्षा कक्ष में छात्रों को पढ़ाना साथियों एक प्रकार का क्या है? शिक्षण है। कक्षा कक्ष में छात्रों को पढ़ाना एक प्रकार का क्या कहलाएगा? शिक्षण कहलाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? पक्की आ गई? यहाँ सच बताओ, सच बताओ, खाओ मां कसम आ गई। चलो इन 2 पेज का फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, लिखना अभी नहीं है, सिर्फ स्क्रीनशॉट लो, बाद में इसको आप अच्छे प्रकार से क्या करोगे? लिखोगे, ठीक है? अभी लिखना नहीं है, ठीक है? ले लिया? इसका ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, एक तो अधिगम है, अधिगम का मतलब है कि सर सीखना होता है, और दूसरा यहां पे शिक्षण का मतलब मैंने बता दिया कि सिखाना। आपको सीखना है तो आपको कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है क्या? कि सीखते हैं कैसे हैं, इसकी ट्रेनिंग ली जाती है क्या? ऐसी कोई आवश्यकता होती है कि आप अभी जीवन में जो कुछ भी सीख रहे हो उसकी आपने ट्रेनिंग ली है कहीं से क्या, कि इस चीज को ऐसे सीखा जाता है? सर पर्सन याद नहीं हो रहे, क्या करूं? एक नारियल लेना है, पास में थोड़ी सी बाजरी लेनी है, बाजरी में अगरबत्ती लगानी है, और फिर ओम 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 करके फिर अच्छे से बैठ जाना है, तेरे को याद होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा सीख के फिर आपने पढ़ाई स्टार्ट की है क्या? नहीं। तो सर हम क्लास में गए, मास्टर जी ने हमें जो चीजें सिखाई, एक नियंत्रित वातावरण में हमें जो जो करने को कहा वो हमने किया, बार बार उसका अभ्यास किया। पहले दिन हम गए तो पता नहीं है, एक ऐसा अलग ही नमूना सर ने बना दिया, ऐसा कुछ करके सर ने कहा इसको लिख। अब सर मुझे ये पहली क्लास में नहीं लिखना आ रहा था, लेकिन सर मैंने बार बार अभ्यास किया, बार बार ऐसे ऐसे पूरा दिन में, स्कूल में मास्टर जी भी ऐसे करवाते, घर पे जाते तो पापा भी ऐसे करवाते, एक दिन में सीख गया। इसके लिए आपको प्रशिक्षण, आपको क्या अभ्यास की आवश्यकता पड़ी है, ठीक है? आपको सिखाया गया है, आप खुद सीख जाते हैं कोई चीज। लेकिन पढ़ाना, तो पढ़ाना आप मान लो आप बच्चों को जाकर पढ़ाना है, तो उसके लिए आप ऐसे ही चले जाओगे, हाँ पढ़ना है क्या, चल कॉपी निकाल, पढ़ाना स्टार्ट करोगे क्या? यहां पढ़ाने के लिए आपको पहले यह सीखना पड़ता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। बताओ, क्या बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले ये अपने को सीखना पड़ता है क्या, कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है? आवश्यकता होती है या नहीं होती है सीखने की? तो आप कहेंगे हाँ सर होती है। भाई बच्चों को हम ऐसे कैसे पढ़ा सकते हैं? सीख तो हम खुद जाते हैं, क्या है? हमें कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता थोड़ी है। मैं सीख गया कि 2 और 2 4 होते हैं, सीख गया सो सीख गया, ठीक है? मैंने और कुछ सीख दिया। मैं रास्ते से जा रहा था, पीछे एक कुत्ता आ रहा, बहुत स्पीड में भौ भौ करता, मुझे लगा अगर मैं रुका तो ये मेरी टांगे तोड़ेगा, इसमें कोई फर्क नहीं। मैं दौड़ा हुआ गया, पास में पेड़ था, उस पर चढ़ गया। तो मैंने पहले से प्लानिंग कर रखी थी क्या? पहले से किसी ने सिखाया था क्या कि सुनो, आप अगर आप पैदा हो गए हो, अब आप इस संसार में आ गए हो, ध्यान रखना ये दुनिया बहुत बड़ी है, ये ऐसी है, गोल है, चपटी है, और आप ध्यान रखना आप कहीं पे जा रहे हो और एक ऐसा प्राणी, कुत्ते का चित्र बनाया, ऐसा प्राणी है, इसको कुत्ता कहते हैं, ये अगर आपको कहीं पे दिख जाए तो आपको दौड़ के पेड़ पे चढ़ना। पहले से किसी ने मुझे सिखाया था क्या? नहीं सिखाया, अनुभव से सीख गया। मुझे पता चला उसका है, उसकी शक्ल मैंने देखी, मूड में है भाई बिल्कुल, बहुत आते ही मेरी पिंडी तोड़ेगा, मैं नींव पे चढ़ गया। ये अनुभव था, अधिगम हो गया मुझे, अहो अनुभव था मेरा, अधिगम हो गया। लेकिन बच्चों को सिखाना है तो इसके लिए साथियों आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, आपको प्रशिक्षण लेना पड़ता है, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जैसे अभी आप बीएसटीसी करेंगे, बीएसटीसी या बीएड करेंगे, तो बीएसटीसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो 2 साल आपको यही सिखाया जाएगा कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस प्रकार से पढ़ाना है, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है, ये चीजें आपको सिखाई जाएगी साथियों, ठीक है? और बीएड के अंदर भी यही सिखाया जाएगा कि भाई बच्चों को कैसे पढ़ाना, क्या पढ़ाना। ये टीचर के क्या है, कोर्सेज है, ये डिप्लोमा और ये डिग्री, तो इसमें आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे आपको किसी को कॉलेज मिलेगी ना बीएसटीसी की, तो उसका नाम भी ऐसा ही होगा, ग्लोबल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय। तो प्रशिक्षण नाम होगा, क्यों? क्योंकि हम प्रशिक्षण देते हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं उसके लिए सिखाते हैं, तो उसको प्रशिक्षण कहा जाएगा, ठीक है? तो साथियों क्या है, यहाँ पे मैं एक लाइन लिखना चाहूंगा कि बच्चों को पढ़ाना क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। यहाँ पे क्या है, बच्चों को पढ़ाना एक प्रकार का क्या है, शिक्षण कार्य है। और साथियों इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। किसकी जरूरत होती है? इसके लिए क्या है, इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ऐसे ही अपन मुंह उठा के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। पहले हमारी क्या होती है, ट्रेनिंग होती है, हमें सिखाया जाता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं पढ़ाना है, तभी आप बच्चों को अच्छे प्रकार से पढ़ा पाओगे। बताओ इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई रे?
यहाँ चुन्नो मुन्नो बबलू डब्लू सब बता दो फटाफट से। इतनी बात क्लियर है सबकी? चलिए अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये लाइन जोड़ी थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ, एक शब्द है अपने पास अधिगम, इसमें फर्क क्या है? एक तो अधिगम लिख रहे हैं अपन कभी से, ठीक है, जैसे पहला अपन ने शिक्षण लिखा, शिक्षण अधिगम है, टॉपिक का नाम दो शिक्षण, ठीक है। और दूसरा अपन वर्ड लिख रहे हैं यहाँ पे अधिगम। इन दोनों के अंदर फर्क क्या है? आपको कुछ फर्क पता चला क्या? बताइए। अधिगम और शिक्षण के अंदर आपको कुछ अंतर पता चला क्या? सर एक तो चल गया कि शिक्षण के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, अधिगम के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और कुछ चीजें तो देखिएगा साथियों। एक बात बताओ मुझे, यहां पे मैं अंतर देखो, आपके बीएसटीसी में एक प्रश्न आता है, ध्यान से देख लो, याद नहीं करोगे, मुझे देख भी लोगे तो एक सवाल सही होगा। यहां पे मैं तुलना कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? पिछली बार प्रश्न आया था बीएसटीसी 2023 में, उसकी बात कर रहा हूं। पिछली बार 2023 में बीएसटीसी में प्रश्न आया था, तुलनात्मक अध्ययन के लिए सबसे बेस्ट चीज कौन सी है? तुलनात्मक अध्ययन, दोनों की तुलना करके पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट चीज कौन सी है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे अधिगम और शिक्षण की तुलना कर रहा हूं। तुलना करने के लिए मैंने बीच में लाइन खींची, एक लाइन में ऐसे खींचू तो ये क्या बनी? तालिका बनी, सारणी बनी, तालिका। अब मैं क्या है, इनके अंदर लाइन खींच के अंतर, तो यही प्रश्न था, उस प्रश्न का उत्तर भी यही था कि तुलनात्मक अध्ययन के लिए जो तालिका होती है वो तालिका क्या है? सबसे अच्छी विधि है। तो बस एक प्रश्न तो यहीं से बन जाता है। ये लिखा या नहीं जाएगा, ये आप यहाँ पे देख के सीखोगे। इसलिए कह रहा हूं, मैं पानी पी रहा हूं तो कैसे पीता हूं ये ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, तो क्या है? तालिका विधि है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में अंतर क्या है, तो एक चीज आप देखी होगी साथियों, शिक्षण का मतलब तो पढ़ाना होता है बच्चों को। क्लास के अंदर मास्टर ने बच्चों को पढ़ाया, उसको शिक्षण कह दिया, बस बात खत्म। एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, बच्चों को सिखाने की जो एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को साथियों क्या कहा जाता है? शिक्षण कहा जाता है। जबकि अधिगम में क्या होता है? अधिगम में सीखते हैं तो वो प्रोसेस हो गया, हम कोई चीज सीख रहे हैं मतलब अधिगम कर रहे हैं, और सीखा हुआ ज्ञान हमारे जिनमें व्यवहार हो गया, हमें वो चीज आती है, मतलब वो क्या है? रिजल्ट है। इसके अंदर साथियों रिजल्ट नहीं होता है। आप कहोगे सर स्कूल में तो हमें रिजल्ट सुनाया, अरे स्कूल में रिजल्ट सुनाया, शिक्षण कौन करवा रहा है? यहाँ पे शिक्षण प्रक्रिया तो हो रही है, लेकिन शिक्षण करवा कौन रहा है? तो मैं शिक्षण करवा रहा हूं, शिक्षण का मेरे को पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरा कोई रिजल्ट होगा क्या? नहीं। मेरा तो एक प्रोसेस है कि मेरे को जो टॉपिक पढ़ाना, मैं क्लास में आया, बच्चों को टॉपिक पढ़ाया, मेरी प्रक्रिया क्या हो गई? पूरी हो गई। अब मुझे एग्जाम देना है क्या? नहीं। तो आपको देना है, तो आप क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो, सीख रहे हो। मैं तो पढ़ा रहा हूं, तो मेरी तो एक प्रक्रिया पूरी हो गई, मैंने आपको पढ़ा दिया। आप क्या कर रहे हो? अधिगम कर रहे हो साथियों, आप क्या कर रहे हो? सीख रहे हो। तो आप मेरी इस प्रक्रिया में भी भाग लोगे। भाई मैंने पढ़ाया तब भी आप बैठे रहे तो प्रक्रिया भी है अधिगम, और आप सीखे तो परिणाम भी है आपका, तो परिणाम भी होगा भाई, यहां समझ में आया नहीं आया, तो ये अधिगम है। वो तो आपको तो प्रक्रिया परिणाम दोनों देने। एक ऐसे एग्जाम से समझो कि मास्टर जब पढ़ाता है तो मास्टर को तो सिर्फ क्लास में पढ़ाना है, बात खत्म, मैंने मेरा प्रोसेस पूरा कर लिया, मेरा रिजल्ट यहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन आपको पढ़ना भी है, मास्टर जब पढ़ाए तब क्लास में बैठ के पढ़ना भी है, वास्तव में आपको सीखना भी है, याद भी होना चाहिए, आपको रिजल्ट भी लाना है, ठीक है। ऐसे आप समझो कि शिक्षण है वो एक क्या है? प्रक्रिया है। ये एक प्रक्रिया है, ये साथियों एक प्रकार का क्या है? प्रोसेस है, जिसके माध्यम से बच्चों को क्या किया जाता है? सिखाया जाता है। तो ये एक क्या है? प्रक्रिया है। जबकि ये प्रक्रिया व परिणाम दोनों हैं। ये क्या है? ये प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों है। ये क्या है? ये साथियों प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों है। बताओ पहली बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? पहली बात में सबको पता चल गया? अच्छे से ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं एक समय आएगा जब यहां दूसरे बच्चे कमेंट करेंगे मेरे नंबर कम आए सर, क्या करूं, मुझे कॉलेज मिलेगी नहीं मिलेगी, यूं डर लगेगा यहाँ पे, अरे मिलेगी नहीं मिलेगी, इतना सा मुंह करके घूमोगे, पड़ोसी कहेंगे क्या हुआ तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, घर वाले कहेंगे नहीं पढ़ता था, निकमा था, नंबर नहीं आया, और जो तुम्हारा नंबर आ गया ना, वाह वाह है, मजे से जियोगे। तो बस इसलिए अब से मेहनत करनी स्टार्ट कर दो। आज दिन तक क्या किया कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज दिन तक में नहीं पूछा जाएगा, यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है वहां से पूछा जाएगा, तो अच्छे से अब पढ़ना स्टार्ट हो जाना, ठीक है। हाँ, तो पहला क्या है? शिक्षण एक क्या है साथियों? प्रक्रिया है। जबकि अधिगम क्या है? प्रक्रिया व प्रोसेस क्या है? दोनों है। इतनी बात आपके क्या हो गई होगी? क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं दूसरी की, और इनके अंदर क्या फर्क है। तो साथियों दूसरी बात देखो, आप सीखना, शिक्षण का मतलब मैं यहां पे लिख रहा हूं पढ़ाना, यहां सिखाना, ठीक है। एक मास्टर कहां पे पढ़ाता है या सिखाता है? बताओ। एक शिक्षक है वो कहां पर बच्चों को पढ़ाता है या सिखाता है?
हिस्ट्री की थ्योरी की क्लास लगवा दो, कल से हिस्ट्री की थ्योरी की क्लास लगवा दूंगा, बस कल से सर ट्यूशन नहीं कराएंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। अब ये कमेंट नहीं आना चाहिए, अब इधर ध्यान दो, ठीक है? ये आपकी समस्या समाप्त, इधर ध्यान दो। अब पढ़ाना या सिखाना तो साथियों मास्टर कहां पे पढ़ाएगा? तो देखो अनीता लिख रही स्कूल में पढ़ाएगा, नितेश लिख रहा क्लास में पढ़ाएगा, संजय लिख रहा स्कूल में पढ़ाएगा। मतलब साथियों एक कोई जगह होगी भाई, मास्टर हर जगह चौराहे पे खड़ा होकर पढ़ा रहा तो भी वो भी एक जगह है, किसी एक विशेष जगह पे बच्चों को पढ़ाएगा। एक साथियों जगह होगी वहां पे पढ़ाएगा। जबकि सीखना आप कहां पे सीखेंगे बच्चों? आप कहां पे सीखेंगे बताइए? आप कहां पर सीखेंगे साथियों? सर हाँ, लक्ष्मण कह रहा है ट्यूशन में सीखेंगे। तो लक्ष्मण इधर ध्यान दे, सीखना का मतलब क्या है? सीखना। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि तू रास्ते पे जा रहा था, कुत्ता तेरे पीछे पड़ा, तू पेड़ पे चढ़ गया, तैने सीख लिया पेड़ पे कैसे चढ़ते हैं। वह ट्यूशन क्लास थी क्या? सीखना का मतलब ये थोड़ा ही कि कोई पाठ सीख रहे हो। सीखना का मतलब है कुछ भी सीख रहे हो। तू बीड़ी पीना सीख रहा है, वो भी अधिगम है, अगर आदत पड़ गई तो। अधिगम आदतों का निर्माण है, आगे अपन लिखेंगे। तूने बीड़ी पीनी सीखी तो उसके लिए किसी ट्यूशन की आवश्यकता थी क्या? नहीं। तो रोड पे जा रहा था, देखा एक बासा बैठे बीड़ी पी रहे, धुआं ठीक निकल रहा, तेने भी पी ली। तो सीखने के लिए कोई जगह नहीं चाहिए, व्यक्ति कहीं से भी सीख सकता है। तो थड़ी पे गया वहां से कुछ सीख के आ गया, तो स्कूल में गया वहां भी सीख सकता है, कहीं से भी कभी भी सीख सकता है। रात को 3 बजे तू सो रहा था और सोते सोते तेरे को यूं एकदम क्या है, दिन में तेने कुछ ठंडा वंडा ज्यादा खा लिया और रात को खांसी आ रही है बहुत सारी, तू खड़ा होकर कहेगा यार कल ठंडा नहीं खाऊंगा, आज के बाद सर्दियों में ठंडी चीज नहीं खाऊंगा, ये सीख गया। वहां पे ट्यूशन दिया किसने तुझे क्या? नहीं। तो साथियों हम सीख कहीं भी सकते हैं, सीखने के लिए कोई एक फिक्स जगह नहीं, व्यक्ति कहीं भी सीख सकता है। मारवाड़ी में कहते हैं ना, हीगवारी नीति है तो कटी परो हीके। बच्चे कहते हैं ना घर पे कि मैं गांव में रह के नहीं पढ़ सकता, मैं तो बाजार में जाके पढ़ूंगा। तब घर वाले कहते हैं कि पढ़वारी नीति है तो मसोणियों में बैठो ही परो पढ़े, नहीं तो भले मेलो रो अमेरिका नहीं पढ़े। तो वाह बात है, ठीक है, अपन कहीं से भी सीख सकते हैं अगर अपन सीखने के लिए तैयार है तो, ठीक है। जबकि पढ़ना मास्टर है, मास्टर कहीं पे भी सिखा सकता है क्या? नहीं है। एक कोई पार्टी चल रही, डीजे बज रहा है, गाना लग रहा है क्या, राणा जी मुझको माफ करना गलती मारे से हो गई, और वहां जाके मैं को सुनो सभी डीजे बंद करो, आज अपन पढ़ेंगे अधिगम क्या होता है, एक झटका मारेंगे, मेरे को पता ही नहीं चलेगा मैं कहां गया। क्यों? वो जगह सिखाने के लिए उपयुक्त नहीं है। सिखाने के लिए एक विशेष जगह होगी, वहीं पे आप जाके ज्ञान दे सकते हो। नहीं तो कहेंगे चुप रह, ज्ञान मत दे यहाँ पे, क्लास में जाके पढ़ाना। जबकि सीख तो आप कहीं सकते हो, वहां पे मैं सीख जाऊंगा, जब चाटा पड़ेगा तो मैं सीख जाऊंगा, अरे यार किसी पार्टी में जाके ज्ञान नहीं देना, नहीं तो ये हालत होती थी, मैं तो वहां भी सीख गया। सीखने के लिए कोई फिक्स जगह नहीं होती है, जबकि सिखाने के लिए साथियों एक फिक्स जगह होनी चाहिए। इस फिक्स जगह को अपन साइकोलॉजी की भाषा में कहेंगे नियंत्रित वातावरण। क्या कहेंगे? नियंत्रित वातावरण। कैसा होना चाहिए? सीखने के लिए साथियों, पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए नियंत्रित वातावरण की आवश्यकता होती है, लेकिन सीखने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। सीखना एक प्रकार का स्वतंत्र काम है, अपना खुद का काम है, जहां से सीखना होगा वहां से सीख जाएंगे, ठीक है। तो इनको अब मैं लिख रहा हूं, ये जो चीजें मैंने आपको बताई इनको मैं दूसरी बात के अंदर लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं साथियों? इन दोनों में दूसरा अंतर क्या है कि शिक्षण एक नियंत्रित वातावरण में, शिक्षण एक नियंत्रित वातावरण में आयोजित होता है, आयोजित होने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए एक निश्चित या नियंत्रित वातावरण की आवश्यकता होगी। तो नियंत्रित वातावरण में आयोजित होने वाली प्रक्रिया है, आयोजित होने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण साथियों क्या है? शिक्षण एक नियंत्रित वातावरण में आयोजित होने वाली प्रक्रिया है, जबकि सीखना अधिगम, अधिगम साथियों स्वतंत्र प्रक्रिया है, कहीं से भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं लिखूंगा, ध्यान से देख लेना, यहां से प्रश्न आता है, अच्छे प्रकार से समझ लेना। अधिगम एक स्वतंत्र प्रक्रिया है। अधिगम कैसी प्रक्रिया है? अधिगम एक स्वतंत्र प्रक्रिया है, व्यक्ति कहीं से भी सीख सकता है, व्यक्ति कहीं से भी सीख सकता है। व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति कहीं से भी सीख सकता है। बताओ दो बातें इनके अंदर, दो फर्क क्या है, कंप्लीट हुए कि नहीं हुए? दो बातें इनकी कंप्लीट हुई, बताओ फटाफट से। इतनी बात अभी तक समझ में आ गई सबको? तीसरी बात बताऊं क्या? बताता हूं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए सर, ध्यान से देखो, मजा आएगा, पाठ में भी मजा आएगा, पढ़ने में भी मजा आएगा, मूड भी फ्रेश हो जाएगा, रियाज भी हो जाएंगे, एग्जाम में नंबर भी आ जाएंगे।
नहीं तो कमेंट में छोरियों के पीछे पड़े, इनके पास कुछ नहीं, ये छोरियां भी नहीं है, ठीक है ना, ये छोरे हैं, छोरियों की आईडी बनाई हुई है, तो उधर कुछ नहीं रखा, इधर देख लो, ठीक है। हाँ, पानी पी लेता हूँ, मुझे पता है। दो बातें क्लियर हुई, यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ फटाफट से। दो बातों में किसी को कोई समस्या बताइए। जी सर क्लियर, ठीक है। नो सर नो प्रॉब्लम, ठीक है, आगे देखिएगा। तीसरी बात साथियों, शिक्षण का मतलब मैं यहाँ पे आपको समझने के लिए साइड में लिख रहा हूं थोड़ा सा, ताकि अच्छे से समझ पाओ। भाई शिक्षण का मतलब है पढ़ाना या सिखाना, ठीक है, सिखाना। और अधिगम का मतलब क्या हो रहा है, सीखना। तो पढ़ाने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए मुझे बताओ। मुझे अगर किसी को पढ़ाना है तो वहां पे कितने लोग होने चाहिए बताओ फटाफट से, कमेंट करो। सारा आपको आता है, मैं आपसे ही पूछूंगा और आप सही बताओगे, ध्यान रखना, वो यहाँ पे देखूंगा, सब कुछ आपको आता है, बस उसको अंदर से जागृत करने की बारी है। पढ़ाने के लिए कम से कम अगर मुझे किसी को पढ़ाना है तो कितने लोग होने चाहिए, आरडीएम वगैरह 50 लोग होने चाहिए, महेंद्र वगैरह 20 लोग होने चाहिए। वैसे नहीं पढ़ाओगे क्या है? कम से कम साथियों, मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो किसको पढ़ाऊंगा, बोतलों को पढ़ाऊंगा क्या, इस ट्यूबलाइट को पढ़ाऊंगा, इस पैनल को पढ़ाऊंगा क्या? नहीं, कोई एक व्यक्ति तो होना चाहिए मेरे सामने कि जिसको मैं पढ़ाऊं। तो वो व्यक्ति हो गया एक, तो एक मैं पढ़ाने वाला। कम से कम पढ़ाने के लिए दो व्यक्ति होंगे। कम से कम हम कितने लोग हो जाएंगे, दो। एक तो मैं जो पढ़ा रहा हूं, दूसरा जो पढ़ रहा है, कम से कम हम दो व्यक्ति होंगे। और साथियों याद करो, हैं, ऐसी क्रिया या ऐसी कोई चीज जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हो तो उसको अपन समूह कहते हैं। अकेला व्यक्ति तो कहेंगे अकेला व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, बहुवचन बन जाता ना, फिर एक तो एक वचन पढ़ा होगा आपने हिंदी में, एक बहुवचन। दो या दो से अधिक लोग हैं तो इसको अपन ग्रुप कहते हैं कि ये समूह है। तो साथियों ये एक सामूहिक प्रक्रिया है। शिक्षण पढ़ाना एक समूह के अंदर होगा। एक अकेला व्यक्ति किसको पढ़ाएगा, नहीं पढ़ेगा, तो एक व्यक्ति और चाहिए, मतलब पढ़ाने के लिए कम से कम दो व्यक्ति चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया में कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, मतलब यह समूह के अंदर होने वाली क्रिया, यह सामूहिक प्रक्रिया है, समूह में आयोजित होगी। जबकि सीखने के लिए आपके अलावा कोई एक और व्यक्ति चाहिए क्या? आपको कुछ सीखना है, पेड़ पे कैसे चढ़ते हैं, आपको कुछ भी सीखना है, तो कोई एक व्यक्ति और चाहिए क्या आपको सीखने के लिए? नहीं चाहिए, आप खुद सीख सकते हैं, सीखने के लिए कोई और व्यक्ति आपको नहीं चाहिए। मतलब क्या फर्क है इसमें साथियों, देखिएगा। शिक्षण प्रक्रिया है वो सामूहिक प्रक्रिया है। ऐसी प्रक्रिया है, सामूहिक प्रक्रिया है, इसमें कम से कम दो व्यक्ति होते हैं। जबकि अधिगम व्यक्तिगत प्रक्रिया है, अधिगम में अकेला व्यक्ति काफी, किसी की कोई जरूरत नहीं है, खुद सीख सकता है वो, ठीक है। तो अपन यहां पे लिखेंगे कि ये तीसरी बात मैं यहां पे लिख रहा हूं कि ये कैसी प्रक्रिया है, ये साथियों सामूहिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, ये सामूहिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, सामूहिक प्रक्रिया है। जबकि साथियों जो अधिगम है ये व्यक्तिगत प्रक्रिया है, पर्सनल है चीज है, ठीक है। मैं क्या सीख रहा हूं, मुझे मेरी मर्जी, कोई सिखाने वाला नहीं। व्यक्तिगत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, व्यक्तिगत प्रक्रिया है। बताओ अभी तक किसी को कोई डाउट? अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, पहले से बता रहा हूं, इसलिए ध्यान से। अब अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, बाद में क्या है, हाँ फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। बताओ इतनी बात सबको समझ में आ गई? आ गई, पक्की पक्की। अब मुझे बताओ, पढ़ाना या सिखाना, आप शिक्षण प्रक्रिया है ये पूरी, ठीक है। तो बच्चा पढ़ेगा और मास्टर सिखाएगा। आप कब तक पढ़ोगे? आप सारी जिंदगी पढ़ते रहोगे क्या? बताइए, शिक्षण प्रक्रिया है ये सारी जिंदगी पर चलती रहेगी क्या? सारी जिंदगी आप पढ़ोगे क्या? नहीं सर, तो बस सर 2-4 साल मैं पढ़ रहा हूं, फिर मेरे छोरे पढ़ेंगे, फिर मेरे पोते पढ़ेंगे, ऐसे चलता रहेगा, इससे ज्यादा तो नहीं ना है। तो साथियों क्या है कि शिक्षण प्रक्रिया है ये साथियों लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। आप कब तक पढ़ोगे भाई, 10 साल 15 साल, या 12वीं पास की, कॉलेज की, फाइनल किया, नौकरी लगी, उसके बाद आप कक्षा में जाओगे क्या? नहीं जाओगे। फिर आप वापस कहीं क्लास में जाके पढ़ोगे क्या? सर बढ़ाओ, प्यासा कुआ बताओ, प्यासा अभी भी कुआ है, कुआ अभी भी प्यासा है, पानी पी लिया? तो वो तुम्हें प्यासा कुआ आज भी प्यासा ही दिखेगा, उसने पानी नहीं पिया होगा, आप भले 10 साल बाद आ जाना, वो प्यासा ही रहने वाला है। तो साथियों ये एक समय विशेष की प्रक्रिया है, हमेशा नहीं चलती है। एक निश्चित आयु, आप मान लिया कोई 30 साल तक पढ़ेगा, कोई 35 साल तक पढ़ेगा, एक निश्चित आयु या निश्चित अवस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है। जबकि साथियों सीखना आप कब तक सीखोगे मुझे बताओ?
कब तक आप सीखोगे? कब तक आप सीखोगे? आप बूढ़े हो जाओगे, 95 ईयर की आपकी एज होगी, 95 साल के आप होंगे, खाट के अंदर बैठे होंगे, ऐसे ऐसे हाथ दूसरे होंगे, ऐसे ऐसे बैठे होंगे, और आपका पड़ोसी, उसकी 96 साल हो गई, वो भी डोकरा, वो आपके पास आएगा और एक बात आपको सिखा के चला जाएगा। सीख गए आप तो, उसके लिए किसी क्लास में जाना पड़ा क्या? नहीं। किसी उम्र की आवश्यकता है क्या? नहीं है। बूढ़े हो गए, 98 साल के, मौत अभी तक आ नहीं रही है, बीमारियों का घर हुए बने हो, बीमारियां बीमारियां हो गई है, अब चीज आपको समझ में आएगी। अब आप सीख रहे हो क्या? अनुभवों से सीख रहे हो क्या? यार जवानी के अंदर लोगों को इतना तंग नहीं किया होता ना, है, लोगों को इतना परेशान नहीं किया होता, इतने पाप नहीं किए हुए होते, तो आज इतना दुखी नहीं होना पड़ता। भगवान मुझे याद कर लेता, मैं चला जाता। सीख गए क्या? कि जिंदगी में किसी को दुखी नहीं करना है। आपने देखा होगा ना, डोगरे होते हैं वो जवानी में बहुत बदमाश होते हैं, बहुत उनके कांड सुनना, बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर हुए थे, बूढ़ापे में आते ही अपन कुछ करेंगे, ए छुरा, दूसरों का बुरा नहीं करना, उसका करे तो वो भरे, किसी को तंग नहीं करना। अब इतने बूढ़ापे में संस्कार कहां से है उनको? अब उनको दिख रहा है अपन ने जो किया उसका फल मिल रहा है? अब उनको डर नहीं लगे, क्यों? क्योंकि मौत नजदीक आ रही है। ठीक है, तो साथियों जिंदगी भर हम सीखते रहते हैं, बूढ़ापे में आप मरते मरते सीख जाओगे। ठीक है ना? आपका मर गए और आंख बंद हो गई, आप थोड़ी सी 1 मिनट के लिए वापस खुल कर देखा कि आपका लड़का रो ही नहीं रहा है, वापस बंद हो गई, आप सीख के चले गए बेटा पूरी जिंदगी बेटे के लिए किया, लेकिन मैं मर गया यार, इसकी आंख में आंसू नहीं है। ऐसा होता नहीं, लेकिन हो गया तो वहां भी सीख जाओगे। तो मरते दम तक सीखते रहोगे। इसको कहते हैं जिंदगी भर आप सीखते रहते हो, मतलब जीवन पर्यंत सीखना। तो साथियों अधिगम है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि शिक्षण क्या है? एक निश्चित उम्र तक आप पढ़ोगे, एक निश्चित आयु तक आप पढ़ोगे। ठीक है, तो अब ये सिर्फ समझाने के लिए यहां पे लिखा था, पिछले वाला एग्जांपल। तो अगला मैं लिखूंगा यहां पे, क्या लिखूंगा कि साथियों ये एक क्या है, ये निश्चित आयु, शिक्षण है वो निश्चित आयु या अवस्था तक चलती है, निश्चित आयु ऑब्लिक अवस्था तक चलती है। ये साथियों क्या है? एक निश्चित आयु या निश्चित अवस्था तक चलती है, जबकि अधिगम जीवंत पर्यंत चलता है, जीवंत पर्यंत चलता है, जिंदगी भर चलता है। ठीक है, तो अधिगम क्या है? अधिगम जीवन भर चलता है। बताओ इतनी बात सबकी क्लियर हुई कि नहीं हुई? 4 बातें सभी की क्लियर है क्या? पता चल गया क्या? 4 बातें सभी की क्लियर है। स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं फटाफट से। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। ले लिया? हाँ, एक लाइन अपनी क्या रही है और रही है, जिसको अपन इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, एक लाइन के लिए दूसरा पेज नहीं लेंगे अपन, इतने में दिख जाएगा। ठीक है, बस। अब मुझे एक बात बताओ, मैं अगर आपको पढ़ाता हूं, ध्यान से सुनना है, ठीक है? बना लिया नोट? साथ साथ में नहीं बनाना है उर्मिला जी, बाद में लिखना है। मैं पढ़ा रहा हूं, तुम लिख रहे हो तो समझ जाना कि तैयारी करो ही मत। क्यों? सच है भाई, तुम तो पता नहीं आज तैयारी करने आए होंगे, नए आए होंगे, या पिछली बार एग्जाम दिया होगा, नहीं पता, लेकिन मैं भैया यहाँ पे 5-6 साल से यही काम कर रहा हूँ। जो बच्चा ध्यान लगा के पढ़ता है, जो समझता है बातों को, उसी का नंबर आता है, सबका नहीं आता है। ठीक है, तो अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना है, लिखने का कह रहा हूँ तभी लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास पूरी होने के बाद लिख लेना। फिर पबजी खेलोगे आप, उस समय लिख लेना भाई, इंस्टाग्राम पे रील देखोगे उस समय लिख लेना। ठीक है, तो अब इधर देखना है। साथियों मैं आपसे पूछता हूं, मैंने आपको पढ़ाया, तो मैं आपको पढ़ाता हूं, यानी कि शिक्षण कार्य करवा रहा हूं, उसमें आपको अधिगम होता है या नहीं होता है? कमेंट करके बताओ। मैं आपको शिक्षण कार्य करवा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसके अंदर अधिगम होगा या नहीं होगा? आपके लिए अधिगम होता है या नहीं होता है? बताओ, फटाफट से बताइए। मैं आपको पढ़ा रहा हूं मतलब क्या हो रही? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, मतलब क्या हो रही है? शिक्षण प्रक्रिया हो रही है। शिक्षण प्रक्रिया में आपको अधिगम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप सभी कह रहे हो बिल्कुल हाँ हो रहा है। मतलब एक चीज पता चली कि शिक्षण प्रक्रिया के अंदर अधिगम होता है। शिक्षण प्रक्रिया अपन करते हैं, हाँ, शिक्षण प्रक्रिया है, शिक्षण प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? शिक्षण प्रक्रिया के फलस्वरूप अधिगम होता है। लेकिन चलो उल्टा सोचते हैं इसका। आप अधिगम कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? अधिगम कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो साथियों? सीख रहे हो। आप क्या कर रहे हो? सीख रहे हो।
तो इसके लिए शिक्षण की आवश्यकता होगी या नहीं होगी, बताओ यस या नो। आप कोई चीज सीख रहे हो, आप अधिगम कर रहे हो, इसके लिए आपको शिक्षण की आवश्यकता होगी या नहीं होगी, यस या नो बताओ। सोनिका कह रही कोई जरूरी नहीं है, अंजलि कह रही नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी। ठीक है, मतलब क्या बात है कि हाँ, जो यस वाले कह रहे हैं उन्होंने क्लास में ध्यान नहीं रखा है तो उनका परीक्षा में नंबर भी नहीं आएगा। सीधी बात है भाई, जो ध्यान नहीं रखा है तो नंबर कहां से आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि मान लो यही प्रश्न परीक्षा में आ गया, मैं अभी ना पूछूं यही परीक्षा में आ गया तो आपका तो गलत होगा। अरे ठोकीरों, ध्यान से देखो, शिक्षण का मतलब पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं तो अधिगम हो रहा कि नहीं हो रहा, मैं पढ़ा रहा हूं आप सीख रहे हो, सीखना ही क्या है, अधिगम है, मतलब अधिगम होता है, शिक्षण प्रक्रिया में तो अधिगम होता है। लेकिन आप सीख रहे हो तो उसमें पढ़ाया जाता है क्या, आप सीख रहे हो तो उसमें पढ़ाते हो तभी सीखते हो या ऐसे ही सीखते हो, जरूरी नहीं है कि कोई पढ़ाए तभी सीखे। अभी मैंने कहा था कुत्ता पीछे पड़ रहा, वहां पे पहले से पढ़ाया गया था कि कुत्ता पीछे भागे तो पेड़ पे चढ़ना, ये किसी ने पढ़ाया था क्या, नहीं पढ़ाया। व्यक्ति कहीं से कैसे भी सीख सकता है। तो सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको पढ़ना ही पड़े, बिना पढ़े भी लोग बहुत बढ़िया काम करते हैं, वो कहां से सीखे भाई। अधिगम तो यूं तो है नहीं कि आप पढ़े लिखे हो तो आप में दिमाग ज्यादा है और जो नहीं पढ़ा लिखा उसमें दिमाग नहीं है। अरे पढ़े लिखे लोग अपने से ज्यादा होशियार होशियार बैठे हैं। घर वाले आपको ब्याज निकालना के कह जाए गणित पढ़िए लेकिन ऐसे हो जाओगे डापा चूक, और घर वाले नहीं पढ़े हुए, तीसरी पढ़ा हुआ कोई दूसरी पढ़ा हुआ अच्छे प्रकार से ब्याज निकाल लेंगे। क्यों, अनुभव से, अभ्यास से। उन्होंने क्या है, शिक्षण प्रक्रिया नहीं की भले। तो साथियों, सीखने के लिए अधिगम जरूरी है, सीखते हो तब तो अधिगम होता है। शिक्षण की प्रक्रिया में तो अधिगम होता है, लेकिन अधिगम की प्रक्रिया शिक्षण के फलस्वरूप हो ये जरूरी नहीं है, व्यक्ति कहीं से भी सीख सकता है। बताओ ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पे मैं ये दो चीजें लिख रहा हूं, एक चीज यहां पे देखो, अगली अपन ये लिख रहे हैं, ध्यान रखोगे ना तो ही बेड़ा पार होगा, पहले से बता दूं ठीक है। मुझे ये दिन नहीं देखना है कि आप जो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दिया लास्ट में पूछो कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उस दिन बहुत दुख होता है कि जो बच्चा अपने साथ इतने दिन पढ़ा है, इतने महीने गुजारे, उसका नंबर नहीं आया यार, दिल टूट जाता है। आपका दिल तो लड़कियां छोड़ के जाती होगी तब टूटता होगा, तब जो नहीं टूटता मेरा मेरा तब टूटता जब बच्चों का नंबर नहीं आता है। ठीक है, तो बच्चे अगर ध्यान लगा के पढ़ेंगे तो नंबर आ जाएगा, ध्यान से पढ़ना है। क्या होगा, इसके फलस्वरूप अधिगम होता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, इसके फलस्वरूप अधिगम होता है, अधिगम होता है, इसके फलस्वरूप अधिगम होता है। जबकि अधिगम शिक्षण के जरिए हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अधिगम के फलस्वरूप, अधिगम के फलस्वरूप शिक्षण नहीं होता है, अधिगम के फलस्वरूप शिक्षण हो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। बताओ इतनी बात समझ में आई नहीं, अधिगम क्या है और शिक्षण क्या है, दोनों में फर्क चला कि नहीं चला, हाँ पढ़ियो कि नहीं पढ़ियो, कमेंट करो हैं। इतनी चीजों में पता चला कि नहीं चला, शिक्षण क्या होता है, अधिगम क्या होता है, पता चला सबको। अब इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। हाँ, अब देखो आज क्या क्या पढ़ा है एक बार फटाफट से देखो, दोबारा ये चीज नहीं पढ़ाई जाएगी। ये है आपका टॉपिक, शिक्षण अभिवृत्ति पढ़ रहे हैं जिसे शिक्षण अभिरुचि कहते हैं। ये आपका टॉपिक था शिक्षण और अधिगम। क्या टॉपिक था, शिक्षण और अधिगम। आज अपने सिर्फ इतना पढ़ा कि ये दोनों है क्या, इन दोनों में फर्क क्या है, और ये कौन है, ये है आपके दिनेश सर। ठीक है, उसके बाद ये अपन ने पढ़ा किसके बारे में डोड़ा क्यों काटे भाई यार, मैं मेरो नाम लियो टेक्निकल डोड़ा काटे, वो काम हाले के को नहीं हाले। ठीक है, हाँ, शिक्षण या अधिगम। तो अधिगम का मतलब साथियों मैंने आपको बताया कि सीखना होता है, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। अधिगम कैसे हो सकता है, अनुभव, अभ्यास, प्रशिक्षण आदि के द्वारा व्यक्ति के जीवन में होने वाला जो स्थायी परिवर्तन है उसे क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। नशीले पदार्थ, दवाई वगैरह से थैली टेक के कुछ कर रहा है उसको अधिगम नहीं कहते। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें मानसिक रूप से आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। शिक्षण क्या है, कक्षा कक्ष में पढ़ाना शिक्षण कहलाता है, इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, प्रशिक्षण के बिना नहीं पढ़ा सकते। उसके बाद इन दोनों में फर्क क्या है उसकी बात की कि शिक्षण एक प्रक्रिया है जबकि ये प्रक्रिया परिणाम दोनों हैं। ये एक नियंत्रित वातावरण में ही होती है, कक्षा में ही हो सकता है, ये कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है,
ये सामूहिक प्रक्रिया, इसमें 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं, इसमें अकेला व्यक्ति हो सकता है, व्यक्तिगत प्रक्रिया है। ये एक निश्चित उम्र तक, निश्चित अवस्था तक चलती है, ये जीवन भर चलती है और इसके फलस्वरूप अधिगम होता है, लेकिन इसके फलस्वरूप शिक्षण हो ये जरूरी नहीं है। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत हो तो फटाफट से बताओ। इससे अच्छा साथियों आपको कोई नहीं समझा सकता, ये मैं आपको पहले से बता दूं। अच्छे प्रकार से समझ में आया है, नहीं आया तो एक बार वीडियो और देखना, समझ लेना। ये समझा हुआ होगा तभी कल आगे पढ़ पाओगे। ये समझ में नहीं आया तो कल जो पढ़ाऊंगा वह कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको अच्छे प्रकार से तैयार करना। कॉपी बनानी है, मैं सबकी कॉपी देखूंगी नहीं देखूंगा, ठीक है। हाँ कुछ छोरी का कमेंट पढ़ रहा था इसलिए आ गया भाई। सबकी कॉपी देखूंगा, व्हाट्सएप पे फोटो चाहिए मेरे को कि हाँ सर देखो हम कॉपी बना रहे हैं, हम नोट्स बना रहे हैं, सिलेक्शन चाहिए आपका, सभी कॉपी बनाओगे, जो लिखाया जा रहा है वो अच्छे प्रकार से लिखोगे और साथ साथ में याद करोगे, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। थारा भाई लग गई। थारा भाई जोगेंद्र क्या करेगा, सबकी कॉपी देखेगा, सबके लिखे हुए होने चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको क्या करनी, ध्यान रखनी। अब बता दूं आगे की बात कि ठीक है, जीके वाले क्लास वगैरह है उसकी बात करूं तो कल से आपकी जीके की, बच्चे कुछ कह रहे हैं कि सर थ्योरी की क्लास लगाओ, प्रश्न उत्तर समझ में नहीं आते हैं, तो कल से आपकी जीके है उसकी थ्योरी की क्लास लगा लेंगे बस। और कुछ, कल से जीके है उसकी आपकी थ्योरी की क्लास हो जाएगी, ठीक है। जीके की थ्योरी की क्लास कंचन हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात, क्लास की जो पीडीएफ वगैरह है वो आती है। देखो ये जरूरी नहीं है कि हम पीडीएफ भेजें, ये सिर्फ भेजनी होगी तो भेजेंगे, टेक्निकल वाला सेव नहीं की तो नहीं भेजेंगे। आगे सर की जैसे क्लास है, टाइम नहीं मिला तो नहीं सेव की, तो स्क्रीनशॉट कहता हूं उस समय स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। इसके लिए कॉल नहीं करोगे कि सर पीडीएफ नहीं आई, ये टेक्निकल वालों की उपलब्धता के आधार पर, उन्होंने सेव कर ली तो भेज देंगे, नहीं तो और क्लास का नोटिफिकेशन इसमें आएगा। तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है लहर क्लासेज ऑफिशियल, उसको आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो लहर क्लासेज ऑफिशियल, इस टेलीग्राम चैनल को क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। बाकी क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके एक घंटी का आइकन होगा उसको धीरे से दबा देना है, फोन का कांच नहीं टूट जाए इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे कल की क्लास के अंदर, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।